नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य की तैयारी में हमें कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई साहित्य की तैयारी कहाँ से प्रारंभ की जाए, कहाँ पर अंत की जाए उसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाली है कि कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो साहित्य आपका बहुत जल्दी कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाषा और संविधान है, उससे आप कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है। उसी प्रकार भाषा उपभाषा बोलियाँ, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। उसी प्रकार एक और ऐसा विषय है, वो है साहित्यिक पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार हैं जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कि पद्म भूषण या विभूषण भी दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है। तो ऐसे कई सारे पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं। अब उसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे तो वो तो पूरा फुल फ्लैश सेशन बन ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शॉर्ट में पता होनी चाहिए। तो थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि सबसे पहली चीज़, दो ऐसे पुरस्कार हैं जो विशेष सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। वो कौन सा था? भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार 1982 में। और आई होप आप सभी को पता ही होगा कि भारत भारती किसकी रचना है, और उसके लिए, इस रचना के लिए उस व्यक्ति को एक उपाधि भी दी गई थी। अगर आप सभी को पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और सबसे पहला भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला था। उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कौन सा? कबीर सम्मान। तो ये तो हुए दो प्रदेश जिनके द्वारा एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया। उसी प्रकार एक फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन। ये आपकी इन्होंने दो दो पुरस्कार प्रारंभ किए एक ही वर्ष में, 1991। तो यहां पर इन्होंने दो पुरस्कार प्रारंभ किए थे। कौन कौन से? एक तो था आपका व्यास सम्मान और दूसरा था आपका सरस्वती सम्मान। तो दोनों ही किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? 1991 में। तो ये वर्ष आपको पता होना चाहिए। अब फिर ये बात आती है कि सबसे पहला व्यास सम्मान किसे मिला और सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो उसमें फ्रेंड्स व्यास सम्मान सबसे पहला मिला था रामविलास शर्मा जी को। किसके लिए? हिंदी के भाषा परिवार। ठीक है, तो इस नाम से उनकी कोई एक रचना थी, तो उसके लिए उन्हें पहला व्यास सम्मान दिया गया था। उसी प्रकार जो पहला सरस्वती सम्मान है, ऑब्वियसली 1991 में ही, वो मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। किस लिए मिला था? अगर आपको पता हो, हरिवंश राय बच्चन जी को पहला जो सरस्वती सम्मान है उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए मिला था। पेपर में तो उनकी आत्मकथा के ऊपर प्रश्न भी आते हैं कि उनकी आत्मकथा का तीसरा भाग किस नाम से है, उनकी आत्मकथा का पहला भाग किस नाम से है। तो ये तो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला सरस्वती सम्मान बच्चन जी को और पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को हुई, दोनों ही 1991 में। उसी प्रकार रामविलास शर्मा जी को एक और पुरस्कार है जो सबसे पहला मिला था, वो है शलाका पुरस्कार या शलाका सम्मान, आप कुछ भी कह लीजिए। तो जो पहला शलाका सम्मान है वो भी रामविलास शर्मा जी को मिला था। उसी प्रकार अब फ्रेंड्स एक ऐसे, ठीक है ना, महान विभूति हैं जिन्हें ये सारे ही पुरस्कार मिले हुए हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, चाहे वो व्यास सम्मान हो, चाहे वो सरस्वती सम्मान हो। मतलब कोई ऐसा पुरस्कार छोड़ा ही नहीं उन्होंने जो कि उन्हें ना मिला हो। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? ट्राई कीजिए एक बार। हैं एक व्यक्ति ऐसे, ठीक है ना, जिन्हें ये सारे पुरस्कार, ज्ञानपीठ, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान सब मिले हुए। और वो हैं कौन? कृष्णा सोबती जी, जो नारी थी कृष्णा सोबती। इनको भिन्न भिन्न वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, क्योंकि हिंदी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही कम लोगों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिला, लेकिन उन कम लोगों में भी कृष्णा सोबती जी का नाम है। तो ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास, सरस्वती सम्मान सारे आपके कृष्णा सोबती जी को मिले हुए हैं। फिर अब आते हैं मेन चीज पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को। लेकिन हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास हिंदी भाषा में किसने लिखा। अब फ्रेंड्स, बच्चों ने पहला इतिहास तो पढ़ लिया, लेकिन पहला मतलब कि जो इतिहास है हिंदी भाषा में वो नहीं पढ़ा। तो हिंदी भाषा का पहला इतिहास गारसदत तासी ने लिखा था, लेकिन फ्रेंच भाषा में। और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा था, वो ये ध्यान ही नहीं देते। उसी प्रकार सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था, लेकिन हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत जी को कब मिला था? 1968 में, चिदंबरा रचना के लिए। अब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक विशेषता है फ्रेंड्स, संविधान में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। उन 22 भाषाओं में से अगर आपने किसी में लिखा है तो आप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं आप किसी भी भाषा में लिखिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है, नहीं। संविधान में जो स्पेसिफिक 22 भाषाएं मेंशन है उन्हीं में आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? इसका दूसरा नियम यह है कि अगर एक साल एक भाषा को पुरस्कार मिल गया तो अगले 3 साल उस भाषा में किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं मिल सकता। अर्थात 1968 में अगर हिंदी में, ठीक है, आपके सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका मतलब यह है कि 1972 से पहले अब किसी को भी हिंदी में नहीं मिल सकता था। तो ये आपको सही वर्ष याद करने में भी सहायता करता है। तो 1972 में फिर मिला था उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अज्ञेय जी को भी मिला, फिर महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए भी मिला था। और फिर आते हैं हम जो सबसे लंबी लिस्ट है। सबसे लंबी लिस्ट किसकी है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इसमें तो क्या है फ्रेंड्स कि मतलब हर भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। और सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर वही स्टार्टिंग तो पता होनी ही चाहिए, 1955। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में मिला था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी। और उनकी कौन सी भाषा, ये कौन सी रचना थी? उनकी रचना थी हिम तरंगिनी। और उसी प्रकार फिर बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रेमचंद जी की जीवनी के लिए उनके पुत्र अमृत राय को मिला था 1963 में। 62 में उन्होंने जीवनी लिखी, अगले ही साल उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। उसी प्रकार 1970 में निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी को पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला जी की जीवनी के लिए निराला की साहित्य साधना। उसी प्रकार अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर जी को मिला। अमृतलाल नागर जी का नाम ज्यादा क्यों जाना जाता है? उन्होंने सूरदास जी के जीवन से संबंधित खंजन नयन लिखा, तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित आपका मानस का हंस लिखा। तो इसी प्रकार क्या है कि चीज़ें आपस में जुड़ती चली जाती हैं और धीरे धीरे करके हम जब चीज़ों को याद करेंगे तो हमें सरल लगने लगेंगी। कोई आपसे नहीं कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों की पूरी लिस्ट याद करिए, सारे वर्ष याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बोझ बढ़ जाता है। आप इंपॉर्टेंट करके थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे तो चीज़ें सरल लगने लगेंगी। तो बाकी ऐसे ही मतलब चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे आगे भी आपके लिए। अंत में एक प्रश्न आपसे पूछकर जा रहे हैं कि अमृत और विष रचना के लिए किसे साहित्यिक पुरस्कार मिला था? ध्यान से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा। और इसी प्रकार कोई आपका सजेशन हो, किसी और विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।